फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है ना, ये कोई एक्सरसाइज का वीडियो नहीं है, कोई डाइट प्लान का वीडियो नहीं है, बल्कि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि मेरी जो व्यूअरशिप है ना, उसमें फीमेल बहुत ज़्यादा है, मेल उसके कंपेरेटिवली थोड़े से कम है। अब फीमेल व्यूअरशिप ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं वो भी फीमेल की ज़्यादा आती हैं। तो उसमें बहुत सारी जो कॉमन क्वेरीज होती हैं, पहले मैं आपको वो बता दूँ। पहली चीज़ कि हमें वेजाइनल इन्फेक्शन क्यों होता है, प्यूबिक हेयर को हम कैसे क्लीन करें, अपने वेजाइना को हम कैसे क्लीन रखें, वर्कआउट करने के लिए डेली बेसिस पे हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, स्पेशली हमारे इनरवियर किस तरीके के होने चाहिए। इस तरीके के जितने भी आपके क्वेरीज हैं, मैं कोशिश करूंगी सारे के सारे आज की इस वीडियो में आपको रिप्लाई करने के। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखना, ताकि कमिंग वीडियो में मैं आपकी उस क्वेरी को रिप्लाई कर सकूं, जिससे कि बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। सबसे पहला सवाल कि हमें वेजाइनल इन्फेक्शन क्यों होता है और इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। देखो, पहली चीज, वेजाइनल इन्फेक्शन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका सबसे पहला और कॉमन रीजन होता है सही से साफ सफाई ना रखना। अगर आप अपने प्राइवेट एरिया को ठीक से साफ करके नहीं रखेंगे तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब बात आती है कि हम कैसे क्लीन करें। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। हमारी जो वेजाइना होती है ना, वो सेल्फ क्लीनिंग करती है, यानी कि वो अपने आप को साफ सुथरा रखना, इन्फेक्शन फ्री रखना जानती है। इन्फेक्शन तब होता है जब हम उसको साफ करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट में इस टाइम बहुत सारे इंटीमेट वॉशेस अवेलेबल है, एल वॉश, मी वॉश, फी वॉश, ये सब। तो ये सब आपको बिल्कुल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कई बार कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को सूट नहीं करते हैं, और आपकी बॉडी में इन सब चीज़ों की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ, ऐसे अगर आप क्लीन करके रखेंगे तो कभी भी आपको इन्फेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होगा, और ऑलरेडी अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है और उसी से आपको अपनी वजाइना को अच्छे से साफ करना है। उसके बाद अपने शरीर को अच्छे से ड्राई करके आप कॉटन के कपड़े पहनिए, कॉटन की ही पैंटी पहननी है आपको। जितनी भी ये साटिन की आती हैं या जो भी फैंसी पैंटीज आती हैं, ये कभी कभी के लिए ठीक है, बट रेगुलर यूज़ में ये कंफर्टेबल भी नहीं होती हैं और आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो हमेशा कॉटन की पैंटी पहनिए, पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा चीज़, किसी भी वजह से अगर आपकी पैंटी गीली हो जाती है, आपका मान लो यूरिन लीकेज हो गया, जैसे कई बार लेडीज़ को होता है कि वर्कआउट करते वक्त या जोर से हंसने की वजह से, छींकने की वजह से अगर आपको यूरिन लीक हो जाता है और पैंटी गीली हो जाती है, तो सेम टाइम पे आपको चेंज करना है। वाइट डिस्चार्ज अगर आपको ज़्यादा होता है, तब भी आपको गीली पैंटी को लॉन्ग टाइम तक पहन के नहीं रखना है। ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत लंबे टाइम तक एक ही पैड का इस्तेमाल नहीं करना है। यही जो चीज़ें हम करते हैं ना, इसी की वजह से ही हमें इन्फेक्शन होता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। जब भी आपको लगे कि आपका पैंट गीला हो गया है, तो सेम टाइम में आपको उसको चेंज कर देना है। जैसे हम लोग, बच्चे का डायपर होता है ना, जैसे हमें लगता है कि नहीं 2 घंटे हो गए या 3 घंटे हो गए, हम तुरंत चेंज कर देते हैं और उसके बाद ही बच्चों को रैशेज हो जाते हैं। सेम हमारे साथ भी होता है। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक एक ही पैड को यूज़ करेंगे ड्यूरिंग योर पीरियड्स, या गीली पैंटी को आप पहन के रखेंगे, तो वो इन्फेक्शन का कारण बनती है। तो आपको पहली चीज़ यही ध्यान रखनी है कि ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। एक और चीज़ जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो भी हमारे इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण बनता है, दैट इज प्यूबिक हेयर्स। जी हाँ, प्यूबिक हेयर को रिमूव करने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी जांचना और समझना बहुत ज़रूरी है। जो मेनली प्यूबिक हेयर को हम लोग रिमूव करते हैं, कैसे करते हैं, या तो रेज़र के थ्रू करते हैं, या फिर जितने भी वीट वगैरह आते हैं, हेयर रिमूवर क्रीम्स आते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है वैक्सिंग, जो कि बहुत पेनफुल होता है और ज़्यादातर लेडीज़ ये चीज़ करवा भी नहीं पाती है, मतलब उनका उतना गट्स ही नहीं आता कि वो करवा ले। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ हेयर रिमूवल क्रीम, एंड सेकेंड वन इज़ द रेज़र। देखो, जब आप क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो जो ये क्रीम होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें केमिकल होते हैं। इतने ज़्यादा केमिकल होते हैं कि जैसे आप इसको अपनी स्किन पे लगाते हैं, विद इन सेकेंड्स आपके जो हेयर हैं वो जलने लग जाते हैं, आपकी स्किन जलने लग जाती है। और फिर जब टाइटली आप उसको रिमूव करते हैं, क्रीम को रिमूव करते हैं, तो वहाँ से आपके स्किन पे कई बार रैशेस भी आ जाते हैं, क्योंकि वो जो हमारा पार्ट होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेटेड पार्ट होता है। उसको अगर आप टाइट करके क्लीन करोगे, टाइट करके अगर वहाँ पे साफ सफाई करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पे पहले रैशेस बन जाते हैं
और फिर धीरे धीरे वही रैशेस आपके इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोशिश करो कि हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल आप ना करो। और कई बार तो लेडीज़ क्या गलती करते हैं कि अंदर की तरफ भी इसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होना निश्चित है। अगर आप अंदर की साइड में भी इसको यूज़ करते हैं तो फिर तो आप भूल जाओ कि कोई भी आपको इन्फेक्शन से बचा सकता है। दूसरा जो इस्तेमाल करते हैं रेज़र में भी यही चीज़ होती है कि जब आप रेज़र से बालों को निकालते हैं, उसके बाद जब वहाँ पे दोबारा से ग्रोथ आती है तो बहुत हार्ड बाल आते हैं। चलने तक में भी लेडीज़ को दिक्कत आती है, इतनी ज़्यादा मतलब हार्ड वहाँ पे ग्रोथ हो जाती है। तो ये भी एक सेफ और सही तरीका नहीं है। और ज़्यादातर लेडीज़ क्या करते हैं कि जिस रेज़र का वो इस्तेमाल करते हैं उसका ब्लेड को भी वो ठीक से वॉश नहीं करते हैं, ठीक से उसको क्लीन करके नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से रेज़र भी इन्फेक्शन का एक कारण बन जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि फिर क्या किया जाए, कैसे प्यूबिक हेयर्स को रिमूव किया जाए, क्या उसको करने का सही तरीका है। तो मेरे हिसाब से आपको बजाय कि आप रिमूवर से आप उसको रिमूव करें या तो आप रेजर से रिमूव करें, बेस्ट होगा कि प्यूबिक हेयर को आप सिर्फ ट्रिम करें। इससे ना ही तो वहाँ की आपके स्किन चलेगी और आपके इन्फेक्शन के चांसेस भी काफ़ी 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 कम हो जाएंगे। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि अपने पैंटीज आप टाइम से बदलेंगे, अपने पैड्स आप टाइम से बदलेंगे, और इसके अलावा आप प्यूबिक हेयर रिमूव करते वक्त भी आप सही से चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, तो आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया है तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि अपने जो पार्ट है जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हुआ है उसको अच्छे से वॉश कीजिए, गुनगुने पानी से वॉश कीजिए, और उसके बाद एक धुले हुए साफ टॉवल से अच्छे से साफ कर लीजिए। और वहाँ पे आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर आप किसी डॉक्टर की कंसल्ट करके भी ले सकते हैं। ये जो ठंडे वाले पाउडर आते हैं उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। ढीला ढाला से एक पजामा पहनिए, ऐसे कपड़े पहनिए जहाँ पे अच्छे से हवा पास हो जाए। अगर आप बहुत टाइट कपड़े हमेशा से पहन के रखेंगे तो आपका वो इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, दिक्कत आपको बढ़ती जाएगी। तो ये करके आप अपने इन्फेक्शन को कम टाइम में ठीक कर सकते हैं। इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ दवाई ज़रूर ले लीजिए, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपकी और बीमारियां होती हैं वैसे ये इन्फेक्शन भी एक बीमारी ही है। इसको ठीक करने के लिए आप दवाई लीजिए और अगली बार ये ना हो इसके लिए बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका ध्यान आप ज़रूर रखिए। आई होप कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। कोई भी टॉपिक अगर छूट गया है या आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।